नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नर्सिस क्लास में। आज हम स्टार्ट करते हैं एम्स के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पेशेंट अपाइकल पल्स इज 80 मिनट एंड रेडियल पल्स इज 65 पर मिनट, आइडेंटिफाई पल्स डेफिसिट। बताइए, एक पेशेंट है जिसकी अपाइकल पल्स है 80 पर मिनट हो रही है और रेडियल पल्स जो है वह 65 पर मिनट है, तो इसका पल्स डेफिसिट कितना होगा? ऑप्शन 1 है 10, या होगा 15 या 25 या फिर 35। बताइए, पल्स डेफिसिट क्या होता है? अपाइकल पल्स में से रेडियल पल्स का डिफरेंट कितना है। ठीक है, तो अपाइकल पल्स कितनी है? 80 है। ठीक है, कितनी है? 80 है। और रेडियल पल्स कितनी है? 65। तो पल्स डेफिसिट कितना होगा? दोनों का कर देंगे तो वो आएगा 15। कितना आएगा? 15। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 15 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पल्स डेफिसिट समझ गए? पल्स डेफिसिट होता है अपाइकल पल्स और रेडियल पल्स का डिफरेंस। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए न्यूबॉर्न अपगार स्कोर एट 1 मिनट इज 7। एक न्यूबॉर्न है जिसका अपगार स्कोर है वो 7 है। नर्स फाउंड दैट ए बेबीज माउथ कॉर्नर इज स्ट्रेंड विथ सक्शंस ऑफ मेकोनियम। ठीक है, नर्स ने देखा कि जो बच्चा है, बेबी है, न्यूबॉर्न, उसके माउथ में सिक्रेशन आ रहा है मेकोनियम का। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ठीक है, एक बच्चा है, उसका अपगार स्कोर 7 है और उसके माउथ से सिक्रेशन हो रहा है मेकोनियम का, तो नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होगा? ठीक है, क्या है बेस्ट स्टेप बाय द नर्स? तो ऑप्शन 1 है प्रिपेयर फॉर रिसक्सिटेशन, ऑप्शन 2 है इन्फॉर्म फिजिशियन, ऑप्शन 3 है परफॉर्म द सक्शन ऑफ माउथ एंड नोज, ऑप्शन 4 है परफॉर्म द रूटीन केयर। तो बताइए, इसमें क्या करते हैं? अगर सिक्रेशन आ रहा है तो क्या करेंगे? उसका सक्शन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। सक्शन भी कैसे करते हैं? सबसे पहले माउथ पर करते हैं, इसके बाद नोज में करते हैं। ठीक है, एस्पायरेशन से प्रिवेंट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ जिंक इन मैनेजमेंट ऑफ डायरिया इज। ऑप्शन 1 है इंक्रीज एपेटाइट, ऑप्शन 2 है रिजॉल्व एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ऑप्शन 3 है मेंटेनेंस हाइड्रेशन, ऑप्शन 4 है प्रिवेंट्स इंड्यूरेशन। तो बताइए, जिंक का क्या वर्क होता है डायरिया के मैनेजमेंट में? क्या होगा इसका? हाइड्रेशन को मेंटेन करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मेंटेन हाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड हैविंग डायरिया, बच्चे को डायरिया हो रहा है, सन सनकनाइज, उसकी आंखें सनकनाइज हैं, एंड इज एगरली थर्स्टी, और वह थर्स्टी हो रहा है। व्हेन मिल्क इज प्रोवाइडेड टू ए बेबी इट ड्रिंक्स इट एगरली, विच टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन इन दिस पेशेंट? बताइए, एक बच्चा है, उसको डायरिया हो रहा है, उसको सनकनाइज है और बहुत प्यासा हो रहा है। ठीक है, उसको मिल्क पीने के दिया था, थर्स्टी, इट ड्रिंक्स एगरली। ठीक है, इस किस प्रकार का डिहाइड्रेशन इसको माना जाएगा? तो इसको बोलते हैं कैसे? मॉडरेट डिहाइड्रेशन। क्या होगा? मॉडरेट डिहाइड्रेशन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का क्या मैनेजमेंट होता है? ऑप्शन 1 है पुशिंग विथ वाल्सल्वा मैन्यूवर, ऑप्शन 2 है मॉनिटरिंग फीटल हार्ट रेट, ऑप्शन 3 है पेरिनियल मसाज, ऑप्शन 4 है इमरजेंसी सी सेक्शन। तो बताइए, क्या करेंगे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में? इसमें करेंगे क्या? मॉनिटरिंग हार्ट रेट। क्या करेंगे? मॉनिटरिंग हार्ट रेट। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज हैविंग hyperventilation and CO2 level is below normal range. Priority nursing management in this patient is। एक पेशेंट है जिसका हाइपरवेंटिलेशन हो रहा है और उसका CO2 लेवल
नॉर्मल से कम हो गया। नॉर्मल कितना होता है 35 से 45, 35 से कम हो गया, ठीक है। तो प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा बाय द नर्स? ऑप्शन 1 है पेपर बैग ब्रीथिंग कराएगा, ऑप्शन 2 है गिवन ऑक्सीजन डायरेक्टली, ऑक्सीजन देंगे उसको, या इन्फॉर्म द डॉक्टर, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, या फिर गिव सेडेटिव्स, सेडेटिव देंगे। बताइए क्या रहेगा इसका प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट? इसका मैनेजमेंट क्या रहेगा? इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 पेपर बैग ब्रीथ कराएंगे। बेस्ट पोजीशन फॉर डूइंग लंबर पंचर, बताइए लंबर पंचर के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी है? ऑप्शन 1 है लेफ्ट लेटरल, ऑप्शन 2 है राइट लेटरल, या फोल्डर पोजीशन, या प्रोन पोजीशन। बताइए लंबर पंचर के लिए कौन सी पोजीशन बेस्ट होती है? उसका है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन लंबर पंचर के लिए बेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ नेजल इंक्यूबेशन इज, नेजल इंट्यूबेशन किस कंडीशन में नहीं करते हैं? ऑप्शन 1 है कॉन्शियस पेशेंट, ऑप्शन 2 है फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ स्कल, ऑप्शन 3 है पेशेंट विथ लिमिटेड माउथ ओपनिंग, ऑप्शन 4 है इंट्राओरल मास। बताइए किस कंडीशन में नेजल इंक्यूबेशन नहीं करना, पेशेंट को इंट्यूबेशन नेजल वाला नहीं करना है? तो इसका कौन सा ऑप्शन आता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ स्कल, ठीक है। जब अगर स्कल में फ्रैक्चर है तो उस टाइम पे उसको नेजल इंक्यूबेशन नहीं करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, ठीक है, इसको बताइए किस क्या नाम है इसका, क्या नाम होगा इसका? इसमें क्या दिख रहे हैं? देखिए टूथपिक दिख रहा है ऐसा, है ना, होल्डिंग के लिए। तो उसको बोलेंगे क्या? एलिस फोर्सेप। क्या बोलेंगे? एलिस फोर्सेप। टिश्यू होल्डिंग के लिए यूज किया जाएगा, इसको बोलेंगे एलिस फोर्सेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बताइए ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट कौन सा होता है? ऑप्शन 1 है सबकुटेनियस विथ जेट ट्रैक, ऑप्शन 2 है IM विथ जेट ट्रैक, ऑप्शन 3 है IV, या फिर इंट्राडर्मल। बताइए कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 IV रूट, ठीक है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट होगा IV रूट, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑड वन, निम्न में से किसी एक को आइडेंटिफाई कीजिए, है ना, कोई एक इनमें से अलग है। ऑप्शन है क्रीम, बटर, घी, ऑयल। बताइए इनमें से कौन सा अलग है? क्रीम, बटर, घी और ऑयल में से इसमें से कौन सा आएगा? ऑप्शन आएगा ऑयल। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। ऑयल कैसे अलग होगा? क्योंकि क्रीम, बटर और घी कैसे हैं? ये हैं सेमी सॉलिड, ठीक है, ये है लिक्विड, ठीक है। तो फिर ऑयल इसमें से अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर बॉडी टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड यूजिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट। बॉडी का कोर टेम्परेचर कैसे मेजर कर सकते हैं एक्सेप्ट एक को छोड़कर? ऑप्शन 1 है ओरल, ऑप्शन 2 है रेक्टल, ऑप्शन 3 है टेम्पोरल, ऑप्शन 4 है इसोफेजियल। तो बताइए किसको छोड़कर बाकी सभी से अपन कोर बॉडी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? टेम्पोरल आर्टरी, टेम्पोरल आर्टरी, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। क्या पूछेगा? एक्सेप्ट ना, एक को छोड़कर, सिवाय, मतलब टेम्पोरल आर्टरी से कोर बॉडी टेम्परेचर चेक नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए 35-year-old फीमेल USG शो 2 mm mass and CA 125 is reactive. What is the diagnosis in this patient? बताइए एक फीमेल है 35-year-old है, उसके USG में 2 mm का मास दिख रहा है एंड और CA 125 रिएक्टिव है। तो यह कौन सी डायग्नोसिस होगा कैंसर का? ऑप्शन 1 है ओवेरियन कैंसर होगा, सर्वाइकल कैंसर, म्यूकोसल कैंसर, यूट्राइन कैंसर। बताइए
तो 1 क्या लिखा है, CA125 होता है, ये होता है ओवेरियन कैंसर के लिए। किसके? ओवेरियन कैंसर के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 32 वीक प्रेग्नेंट मदर इज हैविंग एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस एंड फीटल डिस्ट्रेस। व्हाट विल बी द डायग्नोसिस इन दिस पेशेंट? एक 32 वीक्स प्रेग्नेंट मदर है, उसका एब्डोमिनल पेन हो रहा है, टेंडरनेस है और फीटल डिस्ट्रेस है। यह किस प्रकार का डायग्नोसिस होगा? ऑप्शन 1 है अब्रप्टिव प्लेसेंटा, ऑप्शन 2 है प्लेसेंटा प्रेविया, ऑप्शन 3 है अबॉर्शन, ऑप्शन 4 है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो बताइए कौन सा उसका राइट आंसर क्या है? एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस एंड फीटल डिस्ट्रेस। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 अब्रप्टिव प्लेसेंटा, है ना। अब्रप्टिव प्लेसेंटा होगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग साइड पे जब प्लेसेंटा डिटैच होगा यूट्राइन साइड से, तो वहाँ पे ब्लीडिंग होगी, ब्लड लॉस है ना, ब्लड रिसाव होगा, जिससे क्या होगा? एब्डोमिनल पेन होने लगेगा और वो एरिया पूरा टेंडर हो जाएगा, और जब ब्लड फीटल को ब्लड सप्लाई नहीं होगी प्रॉपरली तो फीटल डिस्ट्रेस में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 5 ईयर ओल्ड बेबी ड्रंक कैरोसिन एक्सीडेंटली, व्हाट इज द प्रायोरिटी मैनेजमेंट इन दिस केस? एक 5 ईयर ओल्ड बेबी है, उसने ड्रिंक कर लिया कैरोसिन को, तो प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या रहेगा? ऑप्शन 1 है गैस्ट्रिक लवाज, ऑप्शन 2 है एनपीओ टिल हेल्प अराइव, ऑप्शन 3 है इंड्यूस वोमिटिंग, ऑप्शन 4 है गिवन एक्टिवेटेड चारकोल। तो बताइए क्या करेंगे? 5 ईयर ओल्ड बेबी ने ऑयल कंजप्शन कर लिया है, तो इसका मैनेजमेंट क्या रहेगा? गैस्ट्रिक लवाज, एनपीओ रहेगा हेल्प तक, इंड्यूस वोमिटिंग या फिर एक्टिवेटेड चारकोल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। जब तक हेल्प नहीं आती उसको एनपीओ रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू टाई एटी ट्यूब ऑन एन एडल्ट पेशेंट टू प्रिवेंट बैड सोर। ठीक है, एक पेशेंट को एटी ट्यूब लगा हुआ है, उसको एटी ट्यूब को किस तरीके से बांधेंगे कि उसको बैड सोर ना हो? ऑप्शन 1 है चीक टू चीक ऑन द ईयर, ऑप्शन 2 है चीक टू चीक ओवर द ईयर, ऑप्शन 3 है चीक टू चीक ऑफ द ईयर, और ऑप्शन 4 है चीक टू चीक ओवर द नेक। बताइए कैसे टाई करेंगे ट्यूब को कि उसको बैड सोर ना हो? तो इसको रहेगा कैसे? चीक टू चीक अबव द ईयर। कैसे रहेगा? अबव द ईयर, ईयर के ऊपर से उसको प्रॉपरली टाई कर देंगे, जिसकी वजह से उसको बैड सोर से बचा जा सके। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IMNCI डेंजर साइन ऑफ सिक बेबी इंक्लूड्स। क्या है डेंजर साइन ऑफ सिक बेबी? ठीक है, ऑप्शन 1 है परसिस्टेंट वॉमिटिंग, ऑप्शन 2 है सोल एंड पाम आर येलो इन कलर, ऑप्शन 3 है फीवर, ऑप्शन 4 है वाटरी आइस। ठीक है, तो बताइए एक IMNCI के अकॉर्डिंग डेंजर साइन क्या होगा एक सिक बेबी का, है ना? उसका होगा क्या? ऑप्शन नंबर 1 क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 परसिस्टेंट वॉमिटिंग। अगर कंटिन्यू वॉमिटिंग हो रही है तो एक डेंजर साइन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट इन द वार्ड सफर्स सडन कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, एक पेशेंट है वार्ड में, उसको सडनली कार्डियक अरेस्ट हो गया। विच मेथड ऑफ इंक्यूबेशन शुड बी यूज्ड इन दिस पेशेंट? इंट्यूबेशन के लिए कौन से मेथड का यूज़ करेंगे? उस पेशेंट को इंट्यूबेट करना है तो किस मेथड का यूज़ करेंगे? ठीक है, ऑप्शन है जॉ थर्स्ट मेथड, ऑप्शन 2 है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, ऑप्शन 3 है वाल्सल्वा मैन्यूवर, ऑप्शन 4 है हेमलिच मैन्यूवर। आइए क्या है, एक पेशेंट है, सफ़र किससे कर रहा है? सडन कार्डियक अरेस्ट, उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है ना, उसको क्या करना है? फिर इंट्यूबेट करना है। ठीक है, तो किस मेथड का यूज़ करेंगे? विच मेथड ऑफ इंट्यूबेशन शुड बी यूज्ड इन दिस पेशेंट? बताइए जॉ थ्रस्ट मेथड या हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, वाल्सल्वा मैन्यूवर या हेमलिच मैन्यूवर।
बताइए इंट्यूबेट करने के लिए किस मेथड का यूज़ करते हैं? बताइए इसमें रहता है कौन सा? हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड। ठीक है, जो सिर है वो पीछे की ओर झुका रहेगा और ठोड़ी है जो है उसकी आगे, चिन है वो ऊपर की ओर उठी रहेगी। ठीक है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में रहेगा और हेड पीछे की ओर झुका रहेगा, है ना, मतलब जो नेक है पूरा एक्सटेंड रहेगा, सिर हेड और चिन है वो ऊपर की ओर उठी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड इज ऑन कीमोथेरेपी, द नर्स शुड टीचर द मदर अबाउट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एक बच्चे को कीमोथेरेपी है चल रहा है, ठीक है, उसको एंटी कैंसर ड्रग लगता है, तो नर्स द्वारा बच्चे की माँ को क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे एक को छोड़कर? क्या? फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, उस बच्चे की माँ को क्या बताया जाएगा? ऑप्शन 1 है हैंड वॉशिंग, ऑप्शन 2 है अवॉइड क्राउडेड प्लेस, ऑप्शन 3 है ब्रश टू टाइम और ऑप्शन 4 है सिट्स बाथ। बताइए एक बच्चा कीमोथेरेपी पे है तो उस बच्चे की माँ को एक नर्स द्वारा क्या बताया जाएगा? एक्सेप्ट, एक को छोड़कर। ठीक है, हैंड वॉशिंग के बारे में बताएंगे कि हैंड वॉश करना है, ठीक है, या अवॉइड क्राउडेड प्लेस, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना है। ऑप्शन 3 है ब्रश 2 टाइम्स या 2 टाइम्स, ब्रश 2 टाइम्स ब्रश करना है और ऑप्शन 4 है सिट्स बाथ। तो बताए क्या पूछा गया? एक्सेप्ट पूछा गया, ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे? एक्सेप्ट में आएगा सिट्स बाथ, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हैंड वॉशिंग देखो क्या होता है, कीमोथेरेपी जब लगता है पेशेंट को, किसी चलता है कीमोथेरेपी, तो उसमें क्या होता है, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है ना, क्योंकि उसमें WBC भी, मतलब जो सेल्स हैं रैपिडली डिवाइडिंग सेल हैं, जैसे कि अपने उसमें ब्लड सेल्स भी आती हैं, वो डैमेज होंगी, जिससे उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। पेशेंट की इम्यूनिटी वीक होगी तो उसको क्या करना है? इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे, तो उसको हाइजीन मेंटेन रखना है। तो क्या करेंगे? हैंड वॉश करेंगे प्रॉपरली और क्राउडेड प्लेस पर नहीं जाना है ना, क्राउडेड प्लेस पर जाएगा तो उसको इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे, और ब्रश करना है 2 टाइम्स, ओरल केयर भी करना है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सिट्स बाथ राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूसेमाइड इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट फॉर विच एक्शन। एक पेशेंट है उसको फ्रूसेमाइड इंजेक्शन दिया गया है, बताइए किस लिए दिया गया है? ठीक है, क्या दिया गया है? फ्रूसेमाइड इंजेक्शन दिया गया है, विच एक्शन, ठीक है, किस एक्शन के लिए दिया गया है? ऑप्शन 1 है अ लूप डायोटिक टू प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम, यह एक लूप डायोटिक है जो कि प्रिवेंट करता है एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम से। ऑप्शन 2 है AC एक्ट एज ACE इनिबिटर, ऑप्शन 3 है प्रिवेंट्स गैस्ट्रिक वॉमिटिंग मूवमेंट, ऑप्शन 3 है प्रिवेंट्स गैस्ट्रिक मूवमेंट और ऑप्शन 4 है थियाजाइड, ऑप्शन 4 है इट इज थियाजाइड डायोटिक, यह एक थियाजाइड डायोटिक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? फ्रूसेमाइड जो होता है, फ्रूसेमाइड होता है लूप डायोटिक, क्या होता है? लूप डायोटिक होता है, ठीक है, जो कि ब्लड जो अपनी यूरिन वॉल्यूम है, यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाता है और एक्सेसिव फ्लूइड जो है वो शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ARTA पेशेंट केम टू द इमरजेंसी रूम, वाई विच मेथड शुड बी ऑक्सीजन बी एडमिनिस्टर्ड इन दिस पेशेंट। देखिए एक RTA पेशेंट आया है इमरजेंसी में, उसको किस मेथड द्वारा उसको ऑक्सीजन सप्लाई दी जाएगी? ऑप्शन 1 है सिंपल मास्क, ऑप्शन 2 है रीब्रीथर मास्क, ऑप्शन 3 है नेजल कैनुला और ऑप्शन 4 है नॉन रीब्रीथर मास्क। देखिए कोई पेशेंट आता है, पेशेंट उसको फ्री फ्लो ऑक्सीजन दी जाती है ना, तो उसमें क्या करते हैं? सिंपल मास्क का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। कैसा? सिंपल मास्क दिया जाएगा उस पेशेंट को। पेशेंट कहाँ है? RTA पेशेंट है, इमरजेंसी रूम में आया है, उसको विच मेथड यूज़ की जाएगी ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने के लिए? तो क्या करेंगे?
सिंपल मास का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 20% बर्न पेशेंट हाउ शुड बी चेक द फ्लूइड वॉल्यूम। एक 20% बर्न पेशेंट है, उसका फ्लूइड वॉल्यूम को कैसे चेक करेंगे। 20% बर्न पेशेंट है, उसके फ्लूइड वॉल्यूम को कैसे चेक करेंगे। ऑप्शन 1 है वेट, ऑप्शन 2 है स्किन इंटेग्रिटी, ऑप्शन 3 है स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट, ऑप्शन 4 है हाइट। बताइए कैसे चेक करेंगे। 20% बर्न है तो उसको करेंगे स्ट्रिक्टली इनटेक आउटपुट। क्या करेंगे, इनटेक आउटपुट का प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। और जो कार्डियक पेशेंट होते हैं, मतलब रीनल पेशेंट होते हैं, सीकेडी के पेशेंट जो होता है, सीकेडी के पेशेंट में क्या करते हैं, वेट चेक करते हैं। क्या करते हैं, वेट चेक करते हैं। ठीक है, तो बर्न पेशेंट के लिए क्या करेंगे, उसका स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोकैलेमिया इज सीन इन। हाइपोकैलेमिया किस कंडीशन में देखा जाएगा। हाइपोकैलेमिया क्या होता है, मतलब पोटेशियम की कमी। पोटेशियम जो है उसको क्या हो गया, वो कम हो गया। तो ऑप्शन फर्स्ट है बर्न होगा, ऑप्शन 2 है इंक्रीज यूरिक एसिड है, ऑप्शन 3 है एडिशन डिसीज, ऑप्शन 4 है नेजोगैस्ट्रिक सक्शन। तो बताइए हाइपोकैलेमिया किस में देखा जाएगा, बर्न में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तब, एडिशन डिसीज या फिर नेजोगैस्ट्रिक सक्शन। तो हाइपोकैलेमिया देखा जाएगा किसमें, नेजोगैस्ट्रिक सक्शन में। किसमें, नेजोगैस्ट्रिक सक्शन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। क्या होता है हाइपोकैलेमिया, मतलब पोटेशियम की कमी, है ना, ब्लड में पोटेशियम लेवल कम हो गया है। क्यों होगा, क्योंकि देखो नेजोगैस्ट्रिक सक्शन करेंगे तो अब्डोमेन से जो स्टमक से क्या होगा, HCl बाहर निकलेगा। HCl बाहर निकलेगा तो क्या होगा, pH लेवल बढ़ जाएगा। pH बढ़ेगा तो जो उसको मैनेज करने के लिए जो पोटेशियम है वो ब्लड से सेल्स में एंटर कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिहेवियर थेरेपी शुड बी गिवन टू ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लेग पेन एंड स्टिफनेस। बताइए एक पेशेंट है जिसको लेग पेन और स्टिफनेस है, उसको किस प्रकार की बिहेवियर थेरेपी दी जाएगी। ऑप्शन 1 है हिप्नोसिस, ऑप्शन 2 है रिलैक्सेशन, ऑप्शन 3 है मेडिटेशन, ऑप्शन 4 है मैस्टरबेशन। तो बताइए किस प्रकार की बिहेवियर थेरेपी देंगे एक पेशेंट को जिसको लेग पेन और स्टिफनेस है, उसको देंगे क्या, रिलैक्सेशन। क्या, रिलैक्सेशन थेरेपी, है ना, रिलैक्सेशन थेरेपी देंगे जिससे कि उसका जो मसल्स क्रैम्प्स जो हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है, वो रिलैक्स हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन साइन एंड सिम्टम ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड इज। बताइए किसी पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया है, उसके साइन सिम्टम्स क्या आएंगे जब उसको ओवरलोड हो जाएगा। सर्कुलेटरी ओवरलोड मीन्स उसका ब्लड वॉल्यूम हाई हो गया है, आप कैसे चेक करेंगे, कौन से साइन सिम्टम्स आएंगे उसमें। ऑप्शन 1 है टैकिकार्डिया, टैकिपनिया, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, सेकंड है ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, फीवर। ऑप्शन 3 है ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, फीवर। ऑप्शन 4 है टैकिकार्डिया, फीवर और हाइपोटेंशन। बताइए एक पेशेंट है जिसको क्या हो रहा है, फ्लू सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, उसको सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया है, तो उसके साइन सिम्टम्स कौन से होंगे। तो जब भी किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो उसमें सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के चांस होते हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में कौन कौन सिम्टम्स आते हैं, उसमें आता है उसका टैकिकार्डिया हो जाता है पेशेंट को, टैकिपनिया हो जाता है, ठीक है, बीपी बढ़ जाता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड होने की वजह से क्या होता है, जुगुलर वेन जो होती है वो डिस्टेंड लगती है, उसमें क्या होती है, वो डिस्टेंड हो जानी मीन्स उसको फूल जाएगी, ठीक है ना। जुगुलर वेन प्रोमिनेंट हो जाएगी, वो कैसी दिखेगी, मोटी मोटी दिखेगी,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। टैकार्डिया, टैकेपनिया, जुगुलर वेन डिस्टेंशन। जुगुलर वेन का क्या होगा? वह प्रोमिनेंट दिखेगी, वो उभरी दिखेगी अलग से ही, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स यूज डीपीटी वैक्सीन एंड फाउंड दैट वायल हैज ग्रेन्युलेल, ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन? ठीक है, एक नर्स ने क्या किया, डीपीटी वैक्सीन के लिए यूज करने के लिए देखा, तो उसने पाया कि जो वायल है उसमें ग्रेन्यूल बन गए हैं, ठीक है ना, मतलब कि जो वैक्सीन है, जो मेडिसिन है, वो ग्रेन्यूल जम सी गई है, ठीक है, तो उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? ऑप्शन 1 है डिस्कार्ड ए वायल, ऑप्शन 2 है शेक विगोरसली, ऑप्शन 3 है चेक आफ्टर 15 मिनट, ऑप्शन 4 है कीप यूजिंग द वायल। उस वायल को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा या फिर उसको शेक करेंगे, है ना, उसको मिला देंगे अच्छे से, या ऑप्शन 3 है रख देंगे और चेक करेंगे 15 मिनट बाद, या उस वायल को यूजिंग के लिए रख लेंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका होगा वायल को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। जब भी किसी वैक्सीन का क्या हो जाता है, ग्रेन्यूल बन जाते हैं उसमें, तो उसको डिस्कार्ड कर देना है, कभी उसका यूज नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन हु बीट अ कंप्यूटर, बताइए पहला कौन सा इंडियन है जिसने कंप्यूटर को हरा दिया है, बीट कर दिया? ऑप्शन 1 है शकुंतला देवी, ऑप्शन 2 है सीवी रमन, ऑप्शन 3 है रामानुजन, ऑप्शन 4 है हमीद जहांगीर बाबा। बताइए फर्स्ट इंडियन हु बीट कंप्यूटर, तो इसका आएगा कौन सा? शकुंतला देवी। कौन? शकुंतला देवी हैं जो कि कैलकुलेशन में कंप्यूटर को भी बीट कर दिया था, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, ठीक है, शकुंतला देवी क्या कर दिया था उन्होंने, कंप्यूटर को बीट कर दिया था कैलकुलेशन में। तो शकुंतला देवी के ऊपर एक इनकी बायोग्राफी बनाई गई है, मूवी है ना, शकुंतला देवी मूवी बनाई है, उसको देखिएगा, अच्छी मूवी है। तो कंप्यूटर को किसने बीट किया? शकुंतला देवी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फीमेल केम टू हॉस्पिटल विथ ए ब्रेस्ट नोड्यूल ऑफ साइज 2 centimeter which is freely movable, palpable but no nipple discharge is seen from the breast. What is the best investigation for this condition? बताइए, एक फीमेल आई हॉस्पिटल में, उसका ब्रेस्ट नोड्यूल साइज 2 सेंटीमीटर है, जो कि फ्रीली मूवेबल है, पाल्पेबल है, बट निप्पल का कोई डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तो व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन इस कंडीशन? क्या इन्वेस्टिगेशन देखा जाएगा? ऑप्शन 1 है FNAC, ऑप्शन 2 है कोर्नेल बायोप्सी, ऑप्शन 3 है ब्रेस्ट USG, ऑप्शन 4 है मेमोग्राफी। तो क्या करेंगे? FNAC कराएंगे या फिर नरल बायोप्सी कराएंगे या फिर USG या मेमोग्राफी? तो इसका राइट आंसर होता है कौन सा? मेमोग्राफी कराना। क्या कराएंगे? मेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट इन द पोस्ट ऑप एरिया आफ्टर हैविंग ए राइट साइड मेस्टेक्टोमी, व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी केयर फॉर दिस पेशेंट? बताइए, एक पेशेंट का पोस्ट ऑप एरिया राइट साइड का मेस्टेक्टोमी किया गया है, राइट साइड मेस्टेक्टोमी, तो इस पेशेंट के केयर के लिए प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या रहेगा? ऑप्शन 1 है टेक BP फ्रॉम राइट साइड, ऑप्शन 2 है BP फ्रॉम लेफ्ट साइड, अटैच पल्स ऑक्सीमीटर ऑन लेफ्ट साइड, अटैच पल्स ऑक्सीमीटर ऑन राइट साइड। एक पेशेंट है, पोस्ट ऑप पेशेंट है मेस्टेक्टोमी का, उसकी केयर के लिए प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या रहेगा? तो उसको देखा जाएगा क्या है, अगर राइट साइड में क्या हुआ है, मेस्टेक्टोमी हो गई है, तो उसको BP कभी राइट साइड नहीं लेना है, तो BP हमेशा कहाँ लेना है? लेफ्ट साइड में। तो क्या रहेगा इसका प्रायोरिटी? क्या रहेगी? टेक BP फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। अगर राइट साइड में मेस्टेक्टोमी हुआ है तो BP हमेशा लेफ्ट साइड से लेना है, इसका ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Suppose you are a nurse on duty and you are asked to measure the BP for a adult. While choosing the cuff, the correct ratio of bladder in length and width is. एक पेशेंट का बीपी, एडल्ट पेशेंट है, उसका बीपी चेक करना है, तो ठीक है, उसका जो कफ होता है बीपी कफ, उसका ब्लडर का लेंथ और विड्थ का मेजरमेंट कितना होना चाहिए बताइए, है ना। जो कफ होता है ब्लडर का, उसका लेंथ एंड विड्थ का रेशो कितना होना चाहिए। ऑप्शन 1 है 1:3, ऑप्शन 2 है 2:1, ऑप्शन 3 है 1:2 और ऑप्शन 4 है 3:1। क्या पूछा है? करेक्ट रेशो ऑफ ब्लडर इन लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। कफ का लेंथ और विड्थ का रेशो कितना होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन रहेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, 2:1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज। इस सीरीज में अगला नंबर कौन सा होगा, है ना। 150, 170, फिर 155, 160, 180, 165। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन है 130 होगा या 150 होगा, 160 होगा, 170 होगा, बताइए। तो उसका सीरीज कैसे चल रहा है? सीरीज चल रहा है ऐसा मान लीजिए, या फिर ऐसा मान लीजिए। क्या हो रहा है देखिए, थर्ड आ रहा है, कितना अंतर है? 10 का अंतर है, ठीक है। ऐसे इसके देखेंगे 170 से 180, 10 का अंतर है ना। और इसे देखेंगे तो 10 का अंतर है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका, देखते हैं 160, इसका नेक्स्ट देखेंगे कौन सा आएगा, 10 का अंतर कितना आएगा? 170, है ना। और तो कितना आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, 170। ऐसा में 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से आगे आएगा, इसके बाद क्या आएगा? 190, है ना। नेक्स्ट आएगा इसका 190, फिर आएगा कितना? 185, 175। राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है।